मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब के गैर संजीदा फैसले और कीमत कौन अदा करेगा? इमरान खान साहब को डेथ सेल के अंदर 21 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। और चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान न्याजी साहब बरहम क्यों? अली मीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट। और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सिंध हुकूमत का एक अहम कारनामा। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। और साथ साथ पीटीए के एहतजाज के ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ सिंध हुकूमत की तरफ से भी। सिंध हुकूमत हमेशा एक स्टेप जो है ना उसने आगे जाकर काम किया है, बल्कि एक स्टेप नहीं कई एक स्टेप वो आगे जाकर उन्होंने अवामी फलाह के काम किए हैं। एक तो वो कर रहे हैं सिंध के तमाम महकमों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, और उससे अवाम को यकीनी तौर पर जो है ना ये काफ़ी सहूलतें मैसर होंगी। काफ़ी महकमे वो ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा, तालीम के अंदर जो वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जो इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उस तरफ उन्होंने पेश कदमी सिंध हुकूमत ने की है। और सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों को तकरीबन कोई 44,000 53 लाख और 686 के करीब किताबों के सेट उन्होंने स्कूलों को प्रोवाइड किए हैं बिल्कुल मुफ्त। यानी कि सिंध के अंदर तालीम मुफ्त थी। पहले भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह और बाकी सारी फीस उन्होंने पहले ऑलरेडी जो है ना चंद माह पहले उन्होंने कर दी हुई थी। अब पंजाब हुकूमत भी सिंध के फुट स्टेप पर भी वो चल रही है। जिस तरह सिंध हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम अनाउंस किया था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि सर्टिफिकेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए, तो नौजवानों को फ्री 2 4 6 महीने के अंदर अंदर वो कोर्स होने वाले थे। और एक वक्त में कोई 2 कोर्स ले सकता था और बिल्कुल फ्री था। और पंजाब हुकूमत ने भी ये शुरू किया। ठीक है, एक जिससे अवाम का फ़ायदा हो, बेशक वो कॉपी सिंध हुकूमत की कर रहे हैं, मगर चले अवाम का फ़ायदा तो होता है। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक मिलकर फैसला किया। उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत ने सूबों को जो है ना वो उनकी आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की कि आप भी इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, और उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो आप तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट किया है, आपने इसका जो है ना आपने स्टडी की है, ना ही जो है ना आप इसके जो है ना इफ़ेक्ट्स को जानते हैं। आपने एक पॉपुलिस्ट फैसला किया है, जिससे आपको जो है ना थोड़ी सी मशहूरी तो हो जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए, मगर अवाम को जो है ना ये फ़ायदा नहीं पहुँचेगा फॉर द लॉन्गर रन। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, मैं यकीनी तौर पर मेरा इशारा बिजली के ऊपर सब्सिडी देने का था, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले तो बगैर सोचे समझे 500 यूनिट तक दी। फिर बाद में उन्होंने रिकन्सिडर किया, उन्होंने बोला कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक, यानी कि वो 300 यूनिट का जो होता है ना गैप, उसके अंदर जनाब उन्होंने सब्सिडी दी। बाकी जो 200 या 200 से कम इस्तेमाल करते थे वो उन पे फुल जो है ना वो प्राइस ठोक प्रोग्राम उन्होंने किया। तो सिंध हुकूमत को ही मजबूर किया। सिंध हुकूमत जो है ना सोलर पैनल दे रही है अपने जो है ना वो सिंध के वासियों को, और उन्होंने लाखों अपने सोलर पैनल ऑलरेडी वो डिलीवर कर चुके हैं। और वफाकी हुकूमत ने भी उनको मजबूर किया कि जो है ना वो NFC वार्ड के अंदर आप सब्सिडी दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। अब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत के हुए हैं, उन्होंने 7 अरब के करीब उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना ये कर्ज देने की उन्होंने जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ। 2 अरब कर्ज जो है ना फौरी तौर पर आ जाएगा। फिर उसके अंदर उन्होंने जनाब एक चीज़ उन्होंने जो है ना मेंशन की है, जो पंजाब के अंदर इन्होंने सब्सिडी दी थी। उन्होंने बोला था कि सूबों को कोई इख्तियार नहीं IMF ने कि सब्सिडी देने का, क्योंकि ये वफाक का डोमेन है, वफाक देती है नहीं देती। और IMF ने लिटरली मना किया हुआ है कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर सब्सिडी नहीं देनी। तो पंजाब हुकूमत ने जो है ना ये वायलेट किया। और हैरत है कि मरियम साहबा का तो चले फर्स्ट टेन्योर था, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जो है ना ये मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं 3 बार। तो उनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ किस तरह चलते हैं। तो अब उसका जो है ना ये है कि एक तो उन्होंने बोला कि हम जो है ना सूबों का जो NFC वार्ड होता है हम उसको भी मॉनिटर करेंगे।
तो उनको मॉनिटर जब ये करेंगे तो एक और नया कट्टा खुलेगा, सूबे जो है ना उसके ऊपर एग्री नहीं होंगे। तो ये तमाम जो है ना ये मसला हुआ इमेच्योरिटी का और गैर संजीदा मरियम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के गलत फैसले की वजह से, जो अपने आप को बड़े मजे हुए सियासतदान कहते हैं और उनके हवारी भी इनको साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी भी जो है ना चैलेंज के अंदर वो सामने नहीं आते। तो अब आ जाते हैं जनाब अली मीन गंडापुर की तरफ। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। तो पहले तो लाहौर के जलसे के अंदर वो नहीं है, बड़े नारे नूरे उन्होंने मारे थे जो वोशी मंडी के हुआ काना के अंदर। फिर जनाब ये ना इमरान खान अजीज साहब ने पिंडी के अंदर जलसे का अनाउंस किया इन्होंने। अली मीन गंडापुर में मियाँ वाली में किया था कि 28 को मियाँ वाली में होगा। इमरान खान ने बोला कि नहीं, ये पिंडी के अंदर होगा। फिर अली मीन गंडापुर की मुलाकात है, मुलाकात के इमरान खान अजीज साहब ने उस जलसे को कैंसिल करके एहतजाज के अंदर बदल दिया। और अली मीन गंडापुर के सॉफ्टवेयर की तरफ अपडेट आता हूँ, मगर मैं पहले एहतजाज का जिक्र करते तो वकला ने भी कॉल दी थी जुमे को, और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वकला की जो कॉल थी वो तो हो गई नाकाम। ठीक है, नाकाम हो गई। तकरीबन कोई दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन आप लगा ले के वकला आए होंगे। वो तो इतने बंदे जो है ना, जितने ये वकील अपने चैम्बर से अपने जूनियर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, तो कुछ 40-50 जूनियर भी इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं। कुछ जो है ना ये वैसे ही आम तबाशबीन राहगीर वगैरह होंगे जो उधर आगे होंगे, या पीटीए के वैसे ही वर्कर आगे होंगे, तो उनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। मगर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बनी, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता उन्होंने बड़ी काजी फाइज ईसा साहब के, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, पोस्टर वगैरह उठाकर रखे थे, मगर वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के वो एहतजाज जो है ना, अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो एहतजाज बिल्कुल नाकाम था। और इमरान खान रियाजी साहब ने भी जो एहतजाज की कॉल कन्वर्ट की अली मीन गंडापुर से मुलाकात के बाद, उन्होंने जो है ना वो जलसे को एहतजाज के अंदर कन्वर्ट किया। और जो है ना पीटीए के प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट इशू की, गवर्नमेंट ने हमें तो किसी भी जगह पर जलसे की इजाज़त एनओसी नहीं देना, तो इसलिए हम सिर्फ एहतजाज करेंगे। आज रावलपिंडी के अंदर अंदर इजलास है, गलत तस्वीर ये शेयर कर रहे हैं और गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये फलां जगह का फलां जगह, यानी कि पिंडी के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, मगर वो तस्वीरें पुरानी है। तो अली मीन गंडापुर का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरह, जैसे मैंने लाहौर के जलसे का जिक्र किया, वो नहीं आए। माचूमैन बनकर तोड़ फोड़ कर कर वो चले गए, जिसके ऊपर उनके ऊपर पर्चा भी हुआ। फिर वो थोड़ा सा वो स्क्रीन पर्दा स्क्रीन से फिर गायब भी हुए। अभी फिर उन्होंने जनाब जो है ना ये एक एक तो जनाब जो है ना उन्होंने वो काउंसिल ऑफ प्रेस एंड न्यूज़ एजेंसीज वगैरह की, सीपीएन जो काउंसिल है उसकी, तो प्रेस एंड एडिटर, तो वहाँ पर उसके साथ उन्होंने एक मुलाकात की। मुलाकात कर अंदर उन्होंने ये बोला कि किसी भी अहलकार को कोई भी जो है ना वो सजा नहीं दी जाएगी, और सबको हर सामने सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना होगा। फिर साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ जो कि पिछले दिनों इनको अत चुकी हुई थी, इनको जो है ना वो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा। अफ़गान कौंसलेट के साथ भी मुलाकात की। फिर ये केपीके के अंदर जो हो रहा है अमन अमान की सूरत हाल, कि थाने के ऊपर हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, और जो है ना ये स्वाबी वगैरह के अंदर ये एहतजाज वगैरह भी हो रहा है, थाना उड़ाया गया। तो अली मीन गंडापुर ने भी ये बोला कि हमें एक तो जो है ना जी, मैं कभी भी आज़ाद पख्तूनस्तान के हक में नहीं हूँ, जबकि तालिबान का और अफगानिस्तान का नुक्ता नज़र कुछ और है, जिसके साथ ये भी मुतफिक है। तो बहरहाल उन्होंने बोला है, तो यकीनी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हम सबका है, और हमें सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। करवान जो उनके अपडेट के ऊपर फिर साथ उन्होंने एक और उन्होंने बोला, जब उन्होंने ये संजैनी के अंदर उन्होंने जलसा किया, मौशी मंडी के अंदर, उन ललकारा के मरियम मैं आ रहा हूँ, बारात लेकर बाजे लेकर मैं आ रहा हूँ। लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान खैर उसने उस वक्त बोला था, तो वो मिला उधर काना मंडी मंडी मोशिया के अंदर। तो इसके ऊपर उन्होंने वजाहत फरमाई। इसके ऊपर पीटीआई ने भी काफ़ी ट्रोलिंग की। तो अली मीन गंडापुर को भी दुल्हा आ रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, दुल्हन पसंद नहीं है इसलिए वापस चला गया। तो अली मीन गंडापुर साहब ने अब इसके ऊपर जो है ना वजाहत दी कि मेरे बयान को गलत मतलब लिया गया था। अली जो मरियम नवाशी साहबा हैं, वो कैप्टन सत्तर वान की रिटायर्ड कैप्टन,
اس کی منقوہ ہیں، ان کے نکاح کے اندر ہیں، اور یہ غیر شرعی ہے کہ میں کسی شادی شدہ خاتون کے بارے میں یہ الفاظ ادا کروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی مین گنڈا پور کا سافٹ ویئر مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن، اس کے بعد پھر عمران خان نیازی صاحب کے ڈیتھ سیل کی طرف آتا ہوں۔ تو الیکشن کمیشن نے، چونکہ یہ 8 ججز نے عمران خان کی محبت کے اندر جو ہے نا آگے جا کر پی ٹی اے کو زبردستی جو ہے نا وہ نشستیں دلانے کی کوشش کی، اسمبلی کے اندر سے پارلیمنٹ سے لیجسلیشن بھی ہو گئی۔ پھر الیکشن کمیشن نے وہ بیٹھے رہے تو 7-8 اجلاس ہوئے، بے نتیجہ نکلے۔ پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے نا انہوں نے چٹھی لکھ دی، انہوں نے یہ چٹھی لکھ دی کہ جتنی بھی تاخیر ہوئی ہے، آپ نے 12 جولائی کو فیصلہ اناؤنس کیا، اس کا ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا۔ ہم نے 14 جولائی کو جو ہے نا اپیل بھی آپ کو کی، اور وضاحت بھی آپ سے رہنمائی اور وضاحت مانگی، مگر آپ نے 14 ستمبر کو جا کر آپ نے جو ہے نا یہ ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا، جو کہ آئین کی تشریح کی آڑ میں آپ نے آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بولا کہ پی ٹی اے نے جو الیکشن وابستگی، اپنی پارٹی وابستگی کا جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ جناب ججز چیمبر میں دیے، اوپن کورٹ کے اندر نہیں دیے۔ تو ہم کس طرح، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر پارٹی وابستگی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور ذات اراکین سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وابستگی ظاہر کر دے، اور آپ نے 15 دن کی جو ہے نا ان کو مہلت دی، تو یہ کس طرح؟ تو بہرحال یہ دوبارہ جو ہے نا الیکشن کمیشن نے بال سپریم کورٹ کی کورٹ کے اندر یہ پھینک دیا، اور بنیادی طور پر ان 8 ججز کے خلاف چارج شیٹ انہوں نے فریم کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ 21-22 گھنٹے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا جاتا ہے، قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے، عمران خان نیازی صاحب کا الزام ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی وہ تپے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 63 اے کی تشریح 63 اے کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، 63 اے کے پیچھے پڑھ کر تو وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں فلور کراسنگ کو جو انڈور کر رہے ہیں، حالانکہ عمران خان نیازی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو عمر عطا بندیال صاحب نے جو تشریح کی تھی وہ غلط کی تھی، اور انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا، اب یہ اسٹریٹ آؤٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو بہرحال وہ ڈیتھ سیل کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب نے الزام لگایا، اس کے اوپر جو ہے نا یہ اور فیکٹ بھی ہیں، اور آپ بھی اگر آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، اور ایکسپریس نے ایک رپورٹ بھی کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں تو اس کی تقریباً 180 کے قریب جو ہے نا یہ سماعتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ کورٹ ہیئرنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ کورٹ بیٹھی یا نہیں بیٹھی، مگر عمران خان نیازی صاحب کورٹ کے اندر آئے 180 دن، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 100 ملاقاتیں تقریباً ان کے پارٹی رہنماؤں سے، وکلا کے علاوہ، یعنی کہ اس کے علاوہ 100 ملاقاتیں ہیں، فیملی ملاقاتیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ سال کے ہوتے ہیں 365 دن۔ 1 سال ان کو جیل کے اندر عمران خان نیازی صاحب کو ہو گیا ہے، اور 180 وہ دن 100 یہ اور باقی ہو، تو یہ تقریباً اگر آپ لگائیں تو ہفتے کے 5-6 دن تو ان کی ملاقاتیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ملاقاتیں بھی یہ کوئی 3 منٹ کی ملاقات نہیں ہوتی، یا 5 منٹ کی بھی نہیں ملاقات ہوتی، گھنٹوں گھنٹوں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب یہ عدالت کے اندر بھی جاتے ہیں تو کافی دیر عدالت کے اندر یہ ٹائم لگتا ہے۔ تو عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہے نا یہ دنیا یہ جھوٹی ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ مان لیں گے۔ تو بہرحال، اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے یہ ذکر کیا، اس کے علاوہ عمران خان نیازی صحافیوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، ان کے انٹرویو بھی چکتے ہیں، ان کی باقی دیگر سہولتیں بھی ان کو جو ہے نا یہ میسر ہے۔ تو یہ ڈیتھ سیل یہ کیسے ہو گیا، یہ قید تنہائی کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال اسی طرح یہ شرلیاں، یہ شوشے یہ چھوڑتے رہتے ہیں، اور ان کے فالوور جو ہے نا ان کے اوپر یقین کرتے رہتے ہیں، مگر ساری دنیا یوتھیوں والا ذہن لے کر پیدا نہیں ہوتی، وہ خود آبزرو کرتی ہے، ویژولائز کرتی ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ ہفتہ اگلا شروع ہونے والا ہے، اس کے 63 اے کے اوپر جو جو ہے نا عدالت نے بیٹھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ حکومت بھی اپنے فائنل فیز میں ہے ترمیم کے اندر، تو ممکن ہے کہ جو ہے نا یہ یعنی کہ یہ ہفتہ چھوڑ کر، یعنی کہ تقریباً اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے نا آ جائے گا، پھر اس کے اندر یہ ترمیم بھی پیش کر دی جائے گی، جوڈیشل ریفارمز کی ترمیم۔ بہت بہت شکریہ۔